अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बेटे आप देखेंगे कि इसमें ना एक बिल्डिंग टेढ़ी सी करके बनी हुई है बुक में, ठीक है। तो बेटे आप उसमें अगर आप देखें तो आपको पता चले कि ये ऐसा क्यों हुआ। बेटे ऐसा ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है कि ठीक है ना, हाँ वो बिल्डिंग इस ड्यू टू ग्रेविटी की होगी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बेंड हो गई है, ठीक है बेटे। हाँ तो इसी तरह बेटे बात करते हैं कि आप देखें ना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी और जब एक वक्त आएगा वेलोसिटी ज़ीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद फिर वो वापस आएगा। तो इस तरह बेटे हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे जो फ्री फॉल का मतलब है कि जिसको कोई चीज़ ने पकड़ाना हो, आज़ाद आना हो। जैसे अब मैं इस मार्कर के ऊपर ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, अब ये फ्री फॉल हुआ है, ठीक है ना, हाँ ये फ्री फॉल है। ओके, तो बेटे बात करते हैं अब यही साइंटिस्ट ने क्या किया। गलीलियो साइंटिस्ट था, इसने एक हाइट पर जाके ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एक ही हाइट से। उसने देखा तमाम एक ही टाइम पे ज़मीन पे पहुंचे, ठीक है ना, सरफेस पे पहुंचे। उसने ये कैसे आइडिया लगाया, उसको कैसे कि क्या होगा, उसने ये एक्सपेरिमेंट बेटे स्पेस में किया है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई ग्रेविटी ना हो, ठीक है ना, मीन्स के हवा वगैरह ना हो। अगर आप ऐसा काम ज़मीन पे करेंगे तो आप देखें ना, जैसे आपके पास एक 10 किलो की ईंट है, एक 1 किलो की है, ठीक है ना, एक आपके पास शॉपिंग बैग है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो जो 10 किलो की ईंट है वो सबसे पहले ज़मीन पे पहुंचेगी, 1 किलो वाली उसके बाद, और जो शॉपिंग बैग है वो उसके बाद, ठीक है। यहाँ वो फर होता है बर्ड का, फैदर जिसे बोलते हैं, पर परिंदे का, वो बड़े आराम से नीचे आता है। तो बेटे जितना मैस कम होगा उतना वेट कम होगा और उतनी ग्रेविटेशन पुल भी कम होगा, ठीक है बेटे। हाँ तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल करते हैं उनके एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यही बेटे इसकी डेफिनेशन है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बेटे इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है, कहता है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जी, सिंबल जी। फिर कहता है बेटे इट्स वैल्यू इज 10 ms-2, ठीक है बेटे। हाँ फिर कहता है इट्स वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, फॉर मूविंग अपवर्ड, फॉर मूविंग डाउनवर्ड, और फॉर मूविंग अपवर्ड क्या होगी बेटे, नेगेटिव होगी। तो बेटे न्यूमेरिकल में बच्चे इस चीज़ की बहुत मिस्टेक करते हैं, दे फॉरगेट अबाउट दिस पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल विल बी रॉन्ग। ओके हाँ, जहाँ +10 अलावा माइनस लगा देंगे तो सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे वो मूविंग अपवर्ड बात करें ऑब्जेक्ट की मोशन, तो आपने माइनस में लेनी है जी की वैल्यू, और जब मूविंग डाउनवर्ड हो तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव फॉर मूविंग अपवर्ड, ठीक है बेटे। हाँ तो ये तो था टॉपिक हमारा। शॉर्ट में अगर 2 नंबर आएगा तो आपने ये सारी बातें बतानी है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने अभी प्रीवियसली स्टडी किया है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर 2AS VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ठीक है बेटे। हाँ इसी तरह जब आ जाती है ना हाइट, तो ये डिस्प्लेसमेंट चला जाता है हाइट में और एक्सेलरेशन चला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, जिससे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो बन जाएंगी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर एंड 2GH VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ठीक है बेटे। हाँ तो ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए, आपके सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह हो जाएंगे इन्हीं फार्मूलाज की मदद से, ठीक है बेटे। हाँ चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।